मेरा नाम अब्दुल जलील है। मैं पाइड में प्रोफेसर ऑफ इकनॉमिक्स हूँ। हमने हाल ही में एक पॉलिसी ब्रीफ लिखा है जिसका टाइटल है एक्सचेंज रेट पॉलिसी मस्ट सीक अंडर वैल्यूएशन। बेसिक रिसर्च क्वेश्चन जो इस पॉलिसी ब्रीफ का ये है कि हमारी एक्सचेंज रेट पॉलिसी होनी कैसी चाहिए। अंडर वैल्यू एक्सचेंज रेट होना चाहिए या एक्सचेंज रेट हमारा ओवर वैल्यूड होना चाहिए। हमारी रिसर्च की बेसिस पे जो इस सवाल का जवाब है ये है कि जो एक्सचेंज रेट है वो अगर वो अंडर वैल्यू होगा तो वो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। अब इस सारी बात का मतलब क्या है? अब एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आपका एक्सचेंज रेट आपके मार्केट के फंडामेंटल्स के से अलाइंड होगा, कंसिस्टेंट होगा या इकॉनमी के फंडामेंटल से कंसिस्टेंट होगा तो उसे हम कहते हैं कि ये इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट है। इससे ऊपर या नीचे वाला एक्सचेंज रेट अंडर वैल्यू या ओवर वैल्यू होता है। मिसाल ले लें एक कि अगर हम ये कहें कि हमारी जो मार्केट है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है या हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं इकॉनमी के, वो ये कह रहे हैं कि डॉलर 150 रुपये का मिलना चाहिए और वो 150 रुपये का मिल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका एक्सचेंज रेट आपके मार्केट के साथ कंसिस्टेंट है। लेकिन अगर वो 150 की बजाय हमने किसी तरीके से 140 पे या 130 पे रखा हुआ है, स्टेट बैंक ने कोशिश करके उसको 130 या 140 पे रखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये एक्सचेंज रेट आपका ओवर वैल्यूड है। लेकिन अगर ये डेप्रिशिएट होकर 150 की बजाय 160-70 पे चला जाता है तो ये अंडर वैल्यूड है। अब यहाँ पे बात समझने वाली ये है कि एक्सचेंज रेट इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट को मैजिक नंबर नहीं है। ये अगर आपकी मेथोडोलॉजी बदल जाती है, वेरिएबल्स बदल जाते हैं या सैम्पल्स बदल जाते हैं तो ये नंबर बदल सकता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं 150 रुपये कैलकुलेट करूँगा तो हो सकता है कोई और कैलकुलेट करे तो ये 148 रुपये हो। लेकिन लिटरेचर में इस बात पे एक स्ट्रॉन्ग कंसेंसस ये है कि आप किसी भी मेथोडोलॉजी से उसको कैलकुलेट करेंगे, कैसे भी कैलकुलेट करेंगे, जो अंडर वैल्यू एक्सचेंज रेट होगा वो आपकी इकॉनमी के लिए बेनिफिशियल होगा और जो ओवर वैल्यूड होगा उससे आपको कुछ ना कुछ उससे आपको नुकसान हो रहे होंगे। हमने अपने पॉलिसी ब्रीफ में तकरीबन 50 के करीब स्टडीज़ को रिव्यू किया है और उस पूरी स्टडीज़ में वो मुख्तलिफ कंट्रीज़ के लिए हैं, वो मुख्तलिफ डेटा सेट्स के साथ हैं, मुख्तलिफ वेरिएबल्स के साथ हैं, मुख्तलिफ मेथोडोलॉजीज़ के साथ हैं। लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आउटकम इज़ दैट कि जितने भी रिसर्चर्स थे उन्होंने ये इस बात पे कन्विंस्ड हैं कि जो आपका अंडर वैल्यू एक्सचेंज रेट होगा वो आपकी इकॉनमी के लिए पॉजिटिव रोल प्ले करेगा और जो ओवर वैल्यूड होगा वो नेगेटिव रोल प्ले करेगा। अब पाकिस्तान के केस में क्या है? पाकिस्तान के केस में ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि ऑन एवरेज पाकिस्तान का जो एक्सचेंज रेट है हमने ओवर वैल्यू रखा हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जब भी ये देखता है कि मार्केट में डॉलर्स की डिमांड ज़्यादा हो जाती है और पाकिस्तानी रुपया डेप्रिशिएट होने लगता है तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये करता है कि वहाँ पे डॉलर सेल करना शुरू कर देता है, जिससे होता यह है कि जो रुपये की डेप्रिसिएशन है वो रुक जाती है। अब इससे फ़ायदा एक तरफ तो ये लगता है कि आपका रुपया स्ट्रॉन्ग लग रहा होता है, रुपया आपका हेल्दी, जो पाकिस्तानी करेंसी रुपया है वो स्ट्रॉन्ग लग रही होती है, वो हेल्दी लग रही होती है। लेकिन नुकसान ये होता है कि आपके जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो मार्केट में जा रहे होते हैं, आपको सेल करने पड़ रहे होते हैं, आपके रिजर्व्स डिप्लीट हो रहे होते हैं, एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस आपकी ख़राब हो रही होती है, इंपोर्ट्स आपकी सस्ती हो रही होती हैं, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट फिर बढ़ रहा होता है और आपके जो नेगेटिव इम्पैक्ट जो इकॉनमी में होते हैं वो हमने अपने पॉलिसी ब्रीफ में ज़्यादा तफसील से बताए हैं। अच्छा, अब हमने जो कैलकुलेट किया है वो ये कैलकुलेट, चूँकि हम ये समझते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अपनी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इंटरवेंशंस के साथ इसको ओवर वैल्यू रखता है, तो हमने जो एक्सचेंज रेट कैलकुलेट किया है वो विदाउट इंटरवेंशन जो है वो कैलकुलेट करके दिखाया। अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इंटरवेंशन ना कर रहा होता तो हमारा एक्सचेंज रेट क्या होता। तो हमारे पॉलिसी ब्रीफ में ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो एक लंबे अरसे से ओवर वैल्यू चला आ रहा है। तो उससे हमें नुकसान ये हुआ है कि हमने अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को डिप्लीट किया है और एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस हमने ख़राब कर लिया। तो आने वाले सालों में अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी जो ग्रोथ है वो 7 से 9%, हमारी जो इकॉनमी है वो 7 से 9% ग्रो कर रही हो, तो उसमें बहुत सारी पॉलिसीज़ के साथ हमारी सजेशन ये है कि एक पॉलिसी ये भी होनी चाहिए कि आपका एक्सचेंज रेट अंडर वैल्यू होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।